वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, मोड को अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंसीडर किया है। अब इस टेबल में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि 10 मार्क्स सिर्फ 1 स्टूडेंट के हैं, 20 मार्क्स भी 1 स्टूडेंट के हैं एंड 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट के हैं एंड अप टू सो ऑन। अब दोस्तों, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमारे इस पूरे डाटा का मोड क्या होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोस्तों, इससे पहले हमें मोड के बारे में पता होना चाहिए कि मोड का मतलब क्या होता है। दोस्तों, मोड हमारे किसी भी एक टेबल में ऑब्जर्वेशन की वो वैल्यू होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं? यहाँ हम स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन में किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी आपको सबसे ज्यादा दिख रही है? वो है 60 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो कि है 6। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे इस पूरे डाटा में मोड क्या होगा? 60 होगा। इसका मतलब यह है ना कि 60 मार्क्स लेने वाले हमारी क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जो कि है 6। ये है मोड का दोस्तों फायदा। अब दोस्तों, इस टेबल से तो मोड निकालना बड़ा ही आसान हो गया था, बट दोस्तों, अगर यहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इंटरवल्स की फॉर्म में दिया होता, जैसे कि कुछ इस तरीके से। अब यहां पर देखिए, जो मार्क्स है वो इंटरवल्स की फॉर्म में दे दिए गए हैं, रेंज की फॉर्म में दे दिए गए हैं, जैसे कि 10 टू 25 मार्क्स 2 स्टूडेंट के हैं, 25 टू 40 मार्क्स 3 स्टूडेंट के हैं, ऐसे ही अप टू सो ऑन। अब यहां पर हमें कह दिया जाए कि ये जो डाटा हमें गिवन है, इसका मोड क्या होगा? ये मोड कैसे निकालेंगे? दोस्तों, अगेन, मोड का मतलब क्या होता है? हमारे एक टेबल में ऑब्जर्वेशन की वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। अब अगेन हम यहाँ पर ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के मार्क्स को। अब स्टूडेंट्स के मार्क्स का कॉलम देखिए, यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? बट यहीं पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर वैल्यूज नहीं दी हुई, यहाँ तो इंटरवल्स दिए हुए हैं। हमें तो वैल्यू चाहिए, एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पर पहले इंटरवल को ही देख लेते हैं। कोई ऐसा इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। देखिए, वो है 40 टू 55। ये एक ऐसा इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो कि है 7। तो दोस्तों, ये जो इंटरवल होता है 40 टू 55, इसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास का हमारा क्या फायदा है? दोस्तों, ये जो मॉडल क्लास है हमें ये बता देती है कि जिस एग्जैक्ट वैल्यू की हम सर्च कर रहे हैं, जिस एग्जैक्ट मोड की वैल्यू को जो हम सर्च कर रहे हैं, वो वैल्यू या तो 40 हो सकती है या 40 टू 55 के बीच में हो सकती है, बट 55 नहीं होगी। बिकॉज आप ये इंटरवल का मतलब समझते हैं ना, इसमें हम 40 को कंसीडर करेंगे, 40 टू 55 के बीच वाली वैल्यूज को भी कंसीडर करते हैं, बट 55 को कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो 55 है, ये नेक्स्ट इंटरवल में कंसीडर की जाती है। तो मॉडल क्लास से हमें एक आइडिया लग जाता है कि यहां पर जो मोड होगा ना, वो 40 होगा, 40 टू 55 के बीच में होगा। बट हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए दोस्तों। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, उसे स्टडी करते हैं और उस फॉर्मूला की हेल्प से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं मोड की। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये है हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला। आई नो आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट कुछ भी अजीब नहीं है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। वन बाय वन हम इसके टर्म्स को समझेंगे और उस टर्म्स की वैल्यू हम हमारे टेबल से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले है एल। एल होती है जो मॉडल क्लास हमने यहाँ कंसीडर की है, उसकी लोअर लिमिट। यहाँ मॉडल क्लास क्या है? 40 टू 55। इसकी लोअर लिमिट क्या है? 40, यानी कि एल की वैल्यू हमें 40 मिल गई। कितना आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे क्या है, न्यूमरेटर देखते हैं। F1। अब दोस्तों, F1 होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब मॉडल क्लास 40 टू 55 है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 7, यानी कि F1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 7 आ रही है। उसके बाद है F0। दोस्तों, F0 होती है जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस फ्रीक्वेंसी से प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को हम F0 फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। प्रीसीडिंग मींस पहले वाली फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 7। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। ये जो 3 है, इसे हम बोलेंगे F0। तो F0 की वैल्यू मिल गई 3। अब देखिए, डिनोमिनेटर में देखें तो वहां भी F1 और F0 की बात की जा रही है, उसकी वैल्यू पता है। बट देखिए ध्यान से, यहाँ F2 भी है। ये F2 क्या है दोस्तों? F2, अगर हम मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी देखें, सक्सीडिंग मींस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, वो होती है F2। यानी कि 7 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 है। यानी कि यहां पर हमें F2 की वैल्यू पता लग चुकी है, जो कि है 6। और उसके बाद लास्ट है H, जो कि होता है क्लास साइज। ये तो हम कितनी बार स्टडी कर चुके हैं दोस्तों। अब क्लास साइज कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम किसी भी क्लास इंटरवल को पिक कर लेते हैं। लेट्स से मैं 55 टू 70 के क्लास इंटरवल को पिक करता हूं ना। दोस्तों, इस क्लास इंटरवल में अपर लिमिट है 70, लोअर लिमिट है 55। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दीजिए, 70 माइनस 55, आंसर आएगा 15। यानी कि यहां पर इस पूरे क्लास इंटरवल का साइज क्या है? 15। आप कोई और क्लास इंटरवल भी पिक करके देखिएगा, उसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कीजिए, आंसर अगेन 15 ही आएगा। यानी कि क्लास
क्लास साइज तो 15 ही चल रहा है। चलिए एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि इस फॉर्मूला में हमने हर एक टर्म को कैसे फाइंड आउट किया। एल होती है हमारी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, F1 हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, F0 वो फ्रीक्वेंसी है जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसे F0 बोलते हैं। नेक्स्ट हमने स्टडी किया F2 होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F2। उसके बाद आता है H होता है क्लास साइज हम कैसे निकालते हैं, किसी भी क्लास इंटरवल को पिक करेंगे या किसी भी रेंज को पिक करेंगे, उसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे तो वहां से हमारे पास H आ जाएगा। तो देखा कितना सिंपल था। अब सारी वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है, सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देखिए L की वैल्यू है 40 प्लस ब्रैकेट F1 की वैल्यू है 7 माइनस F0 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 में 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू रखते हैं 7 माइनस F0 यहां पर क्या है 3 है, माइनस F2 यहां पर है 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H, क्लास साइज हमने क्या माना है 15। तो दोस्तों जब आप इस पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी मोड की, जो कि है 52। तो यानी कि हमें यहां पर पता लग गया कि 52 मार्क्स पूरी क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के हैं। अब दोस्तों इस 52 को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए मॉडल क्लास हमें आइडिया दे रहा था कि जो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं मोड की, वो या तो क्या हो सकती है 40 टू 55 के बीच में हो सकती है, 55 नहीं हो सकती। तो जरा देखिए 52 40 टू 55 के बीच में आ रहा है, इट मींस मॉडल क्लास से हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमने जो एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है मोड की वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये मोड का। चलिए अब हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 14.2 को सॉल्व करेंगे जो कि इस मोड से ही रिलेटेड होगी। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।